आवाज है ना अल्फाज है, इस बात का मुझे फख्र है कि मेरे सिर पे सतगुरु का हाथ है। बोल मेरे उन्हीं की कृपा से चलता है जीवन, उन्हीं की कृपा से चलता है जीवन। मेरे हर श्वास में बसते हैं मेरे प्यारे भगवान। भगवान है मेरे साथ, मेरे जीवन का यही राज है। भगवान है मेरे साथ, मेरे जीवन का यही राज है। जो कुछ बना उन्होंने बनाया, कुछ भी ना मेरे पास है। बुद्धि बल से हीन हूं मैं, गुण भी कुछ नहीं मुझ में। सब कुछ मिल जाता है मुझे जब देखता हूं प्रभु मैं तुझ में। तेरे ही रूप में पाया मैंने भगवान है, तू मेरा बन गया है, इसी में मेरी शान है। रहमत को पाकर तेरी कभी न मैं भुलाऊंगा, उपकार किए जो मुझ पर तूने, गीतों को तेरे गाऊंगा। तेरे गीत गा गा करके प्यार तेरा पाऊंगा। यही है तमन्ना मेरी, एक दिन तुझसे ही मिल जाऊंगा। बोलो जयकारा, बोल मेरे शिव। महापुरुष अपने सेवकों पर कितनी कृपा करते हैं। उनके जीवन को अंधकार से निकाल कर रोशनी ले आते हैं। उनके जीवन में रोशनी करते हैं, रोशन कर देते हैं। क्यों? अंधकार में जब जीव भटकता है, उसको रास्ता नजर नहीं आता, वो परमात्मा से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मैं कहीं भटक न जाऊं, कहीं खो न जाऊं, आप कृपा करके मुझे राह दिखाओ, ताकि आपकी कृपा को पाकर आपके दिखाए हुए रास्ते पर चलकर मैं एक दिन अपने मंजिल पर पहुंच जाऊं। जब तक जीव को महापुरुषों की संगत नहीं मिलती, तब तक उसको पता ही नहीं चलता कि मेरे जीवन की मंजिल क्या है। मुझे परमात्मा ने ये देव दुर्लभ शरीर किस लिए दिया है? महापुरुष फरमाते हैं कि भाई प्राप्त मानुख देह लिया, गोविंद मिलन की यही तेरी बढ़िया, और काज तेरे किते न काम, मिल साध संगत भाग्य केवल नाम। गुरु अर्जुन देव पंचम पातशाही अपनी वाणी में ये वर्णन करते हैं कि ऐ जीव, ऐ इंसान, तुझे परमात्मा ने ये देव दुर्लभ शरीर दिया है, इसलिए गोविंद मिलन की ये तेरी बढ़िया, ये स्वर्णिम अवसर है परमात्मा को मिलने का, अपने घर में जाने का। जिस घर से बिछड़ कर तू 84 में भटकता है, दुख उठाता है, अब तुझे अवसर मिला है कि तू यत्न करके अपने घर में पहुंच जाए, अपने माता पिता से मिल जाए। क्योंकि जब तक बिछड़ा हुआ बालक अपने माता पिता से नहीं मिलता, उसको चैन नहीं आता। ये भी एक बहुत बड़ा मेला है संसार। मेले में अगर बच्चा अपने पिता की हाथ से छूट जाए, मेले में भटक जाए, तो उसको कभी शांति नहीं आएगी, व्याकुल होगा, रोएगा। जब तक पिता नहीं मिलेंगे, उसके आंसू नहीं बंद होंगे। इसी तरह प्रेमियों, ये हमारी जीव आत्मा जो अपने परमात्मा से बिछड़ करके
इस संसार में मृत लोक में आकर 84 के बंधन में पड़ी हुई है। जब तक इस बंधन से छूट कर ये परमात्मा से नहीं मिलती, तब तक इसको शांति नहीं आती, चैन नहीं आता। परमात्मा से आत्मा जुदा रही बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिले दयाल। कौन मिलाएगा? संत साई प्रेम के कर कृपा दिया मिलाया। महाराज जी कहते हैं कि संत ही साई हैं जो प्रेम की इस मंजिल को पूर्ण करते हैं। जो जीव आत्मा के अंदर प्रेम है अपने प्रभु से मिलने का, वो सहायता करके इस प्रेम को पूरा करते हैं और जीव आत्मा को परमात्मा से मिला देते हैं। इसलिए जब तक जीव को महापुरुषों की संगत नहीं मिलती, तब तक वो भटकता ही रहता है, अंधेरे में रहता है, झूठी नश्वर चीजों को अपना मान कर उन्हीं चीजों की प्राप्ति के लिए, उन्हीं चीजों को पाने के लिए नैतिक अनैतिक कर्म करता हुआ वो अपने जीवन को उनके लिए निशावर करता है। मगर जब उसको ज्ञान मिलता है, वास्तविकता का पता चलता है कि मेरा तो जो रिश्ता है वो परमात्मा से है, मैं परमात्मा की अंश हूं, वो मेरे माता पिता है, मैं उनका बच्चा हूं, और मेरा जो प्यार केवल उस परमात्मा से होना चाहिए। बाकी जितनी भी चीजें हैं उसने मुझे दी हैं, उसका मालिक वही है, मैं नहीं हूं। जब सत्यता से इस विचार को ग्रहण करके भगवान को समर्पित हो जाता है, जैसे कि आपने कई बार अरदास में सुना होगा कि तुम ठाकर तुम भी अरदास जियो पिंड सब तेरी रास, कि हे परमात्मा आप मेरे ठाकर हैं, मेरी आपके चरणों में अरदास है। ये मेरा पिंड प्राण, मेरा शरीर, मेरे रिश्ते नाते घर बार, ये सब आपकी रास है, आपकी पूंजी है, इसमें मेरा कुछ नहीं है। ना मैं अपनी शक्ति से इसको प्राप्त कर सकता हूं और ना ही अपनी शक्ति के साथ इसको अपने पास रोक सकता हूं। तेरी शक्ति से ये मिला है और तू जब चाहे इसको ले सकता है। इसलिए विनती की कि तुम ठाकर तुम पे अरदास जियो पिंड सब तेरी रास, तुम माता पिता हम बालक तेरे। हे प्रभु आप हमारे माता पिता हैं और हम आपके बच्चे हैं। तुम्हारी कृपा में सुख गनेरे, जब जीव पर आपकी कृपा होती है तो उसको सब सुख प्राप्त हो जाते हैं। कोई न जाने तुम्हारा अंत ऊंचे से ऊंचा भगवान। हे प्रभु आपका अंत तो कोई जान नहीं सका, आप ऊंचे से भी ऊंचे हो। बड़े बड़े देवी देवता ऋषि मुनि सब हाथ बांधे हुए जोड़े हुए खड़े हुए आपके चरणों में आपकी कृपा को पाने के लिए प्रयत्नशील है। कोई तप कर रहा है, कोई जप कर रहा है, कोई पांव पर खड़ा होकर के याद कर रहा है, कोई निराहार रह करके तेरा भजन कर रहा है। कितने तेरे भक्त हैं मैं उनकी गिनती नहीं बता सकता, क्योंकि तुम भी अनंत हो और तेरे भक्त भी अनंत है। इसलिए प्रभु आप ऐसी कृपा करो, मैं इस बात को मानूं, तुम्हारी गत में तो तुम ही जाना। कहते हैं कोई न जाने तुम्हारा अंत ऊंचे से ऊंचा भगवान, सगले से मगरी तुम्हारे सूत्रधारी, तुम ते हो सो आज्ञाकारी। जितनी भी सृष्टि की रचना है ये भगवान के सूत्र से बनी हुई है, भगवान के चरणों से बनी हुई है। तुम्हारी गत मित्र तुम ही जाना, तुम्हारी गत मित्र तुम ही जानी, नानक दास सदा कृपानी। ये तेरा संसार कितना बड़ा है, तेरी रचना कितनी बड़ी है, ये प्रभु आप ही जानते हो, कोई नहीं जान सकता। बड़े बड़े योगी तपीश्वर सिद्ध साधक ज्योतिषी अपनी बुद्धि बल लगा के हार गए। देवी देवता भी नहीं जान सके कि तेरी महिमा और महानता क्या है, वो तेरे को नहीं पहचान सके। श्री गुरु बाबा नानक देव जी ने जब दिशा में लिखा है कि
एका माई युक्त ब्याई तीन चले परवान, एक संसारी एक भंडारी एक लाए दीवान। कि हे प्रभु, आपने अपनी माया के द्वारा तीन देवताओं को जन्म दिया। एक संसारी है, एक संसार को जन्म देता है ब्रह्मा। एक भंडारी, एक संसार की पालना करता है विष्णु। और एक लाए दीवान, एक मृत्यु के बाद कर्मों का हिसाब करता है शिव। एक संसारी, एक भंडारी, एक लाए दीवान, जिस तुझ भावे तेवे चलावे जिम होवे फरमान। कि उनकी ड्यूटी है, वो तीनों सारा काम कर रहे हैं, संसार को बना रहे हैं, पालना कर रहे हैं, हिसाब कर रहे हैं, मगर तेरे हुक्म के अंदर, तेरे हुक्म के बगैर नहीं कुछ करते। जैसे तू उनको कहता है वैसे वो करते। वो व्यक्ति उन्हें नजर ना आ, आप सबको देख रहे हो मगर आप उनको भी नजर नहीं आते। आप कहाँ पर हो, कैसे बैठ के, कहाँ बैठ करके सृष्टि की संभाल करते हो, आज तक देवी देवता भी इसको जान सके। इसलिए प्रभु मैं तुझे सदा नमस्कार करता हूँ। ऐसे अगम अगोचर अपरंपार परमात्मा को एक भगत सदा नमस्कार करता है कि प्रभु तेरी महिमा महानता को कोई नहीं जान सका। श्री रामायण में भी प्रसंग आता है कि जब भगवान राम वाल्मीकि आश्रम में गए तो वाल्मीकि से प्रार्थना की, प्रभु हे ऋषिवर मेरे रहने योग्य कोई स्थान बताओ, मैं जंगल में 14 साल रहना है। तो ऋषिवर हंस पड़े, प्रभु आप कैसी भोली बातें करते हैं, मुझे बताओ कि आप कहाँ नहीं रहते, जरे जरे में तो आपका वास है, कन कन में आपका नूर है, ऐसी कोई जगह है ही नहीं जहां आप नहीं है, तो फिर मेरे से कहते मैं कहा ना। फरमाया जग पेखन तुम पेखन हारा, जग तुम्हारा बनाया हुआ एक दृश्य है और तुम उसको देख रहे हो। विधि हर शंभु नचावन हारे, ब्रह्मा विष्णु महेश को भी अपनी माया से नचाते हो। सोई न जाने मर्म तुम्हारा और तुम्हें वो जानन हारा, वो भी आपका भेद नहीं जान सके प्रभु, तो मैं क्या जानूंगा और कौन जान सकता है। सोई जन जाने जिस देव जनाई, जाने तुम्हें तुम ही हो जाए। जिसको आप अपना रूप दिखा देते हो वो आप भी खो जाता है, वो बाहर नहीं आता था, वो तो आपके साथ लीन हो जाता है, उसके शब्द ही बंद हो जाते हैं। आपके रूप को देखकर, आपकी महिमा को देखकर उसको परम आनंद मिलता है और वो अपने अंदर जाकर के आपसे मिल जाता है। तो ऐसे परम पिता परमात्मा ने जो संसार की रचना की है वो हमारा सच्चा माता पिता है, हम उसके बच्चे हैं। ये संसार उसने हमें दिया है, ये हमारा नहीं है, ना हम साथ लेके आए थे और ना ही साथ लेके जाएंगे। इस संसार के साथ हमारे कर्तव्य बंधे हुए हैं, हमारा प्रारब्ध बंधा हुआ है, हमारा लेन देन है संसार के साथ, वो पूरा करना पड़ेगा। अपने प्रारब्ध को भोगना पड़ेगा, जिसको देना है उसको देना पड़ेगा, जिससे लेना है उसको लेना पड़ेगा। एक बच्चा बन करके माँ बाप को दे रहा है, एक बच्चा बन के माँ बाप से ले रहा है, क्योंकि उसने लेना है वो ले रहा है, जिसने देना है वो दे रहा है। ये प्रारब्ध का भोग है, लेन देन का, कर्मों का खाता है। इसलिए सहर्ष खुशी से परमात्मा की इस कृपा को अपनाना है कि जो उसने भाग्य दिया है उस भाग्य को पूर्ण करना है, उस भाग्य को निभाना है। मगर उस भाग्य को निभाते हुए अपना जो असली नाता है उस परमात्मा से जोड़ के उस परमात्मा की भक्ति प्रेम में अपने मन को लगाना है। दुनिया में रहें, दुनिया के कर्तव्य कर्म करें, दुनिया में सब कुछ खाते पीते खुशियां मनाते हुए मालिक की भक्ति करेंगे तो ये जीवन हमारा सुखमयी होगा, सफल हो जाएगा। हम वो कमाई कर लेंगे जो हमारे साथ रहेगी, क्योंकि हम सत्संग में ये जान चुके हैं कि दुनिया की कोई चीज नहीं हमारे साथ जाती, न मकान, न शरीर, न बुद्धि, न बल, न परिवार, ये सब यही मिला यही रहेगा। साथ तेरे जाएगा एक प्रभु का नाम ही, इस दुनिया पर तो है फिदा, दर हकीकत है नबी। ये दुनिया नश्वर है, इस पर फिदा होकर के हम गलती कर देते हैं, अपने समय को यूं ही खराब कर देते हैं।
हमारी अपनी चीज है, मालिक की भक्ति अच्छे कर्म सबसे प्यार करें, अपने बच्चों से भी करें, कोई मेहमान आ जाए उसको भी भगवान का रूप समझ के उसकी सेवा करें, तब जाकर के भगवान हमारे इस बुद्धि बल और देव दुर्लभ शरीर को देकर प्रसन्न होगा कि मैंने इनको एक अनमोल वस्तु दी थी, इन्होंने पूरा लाभ उठाया है, उसको सही इस्तेमाल किया है। जब भगवान प्रसन्न होगा तो फिर हमारा कल्याण होगा, फिर हमें सब कुछ मिलेगा, इस लोक में भी सुख मिलेगा और परलोक में भी सुख मिलेगा। बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।